चलते चलते रास्ते के मुकाम पर यजीदी लश्कर के पास पानी खत्म, उनके पास पानी खत्म हो गया। उन्होंने काफिला रोक दिया और कहा कि पानी ले लें। यजीदी काफिले का सरबराह, धूप थी, चिलचिलाती धूप थी, सहरा था, उसने अपने लिए खेमा नस्ब कराया, चूंकि बड़े दूर से पानी आना था। खेमा नस्ब करके आराम से साए तले बैठ गया और तमाज़त आफताब से तपते जलते हुए टीलों पर हुजूर की शहजादियों को नंगे आसमान के नीचे बैठा दिया। पूरा काफिला इसी हाल में उनके पानी के इंतजार में ये चिलचिलाती धूप में तपता रहा। इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन की प्यारी लख्त जिगर शहजादी सैयदा सुकैना, असल नाम उनका अरबी वजन में सुकैना है, उर्फ़ आम में सकीना चलता है, मगर असल लफ्ज सुकैना। सैयदा मैं उर्फ़ आम का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, तलफ़्फ़ुज़ बता दी, सुकैना, सैयदा सकीना, सैयदा सुकैना। धूप में छोटी मासूम शहजादी देखा कि सहरा में छोटा सा एक दरख्त है, टीला है, छोटा सा टीले के साथ झाड़ी है, उसका थोड़ा सा साया है, चिलचिलाती धूप है। सैयदा सकीना उस धूप के अंदर उस सायेदार छोटी सी झाड़ी में जाके मट्टी का सरहाना बना के लेट गए, रेतले सरहाने पे लेट गए। सैयदा सकीना की आंख लग गई, आड़ थी उस दरख्त की झाड़ी की। पानी आया, यजीदियों ने आवाज दे दी, काफिला चल पड़ा। और कजावे में थी, चूंकि सैयदा सुकैना ऊंट बैठ गए थे, किसी को खबर न थी, तो सैयदा सकीना को वहीं सोया हुआ छोड़ के काफिला चला। काफिला थोड़ी देर आगे गया तो आगे जिस शख्स के हाथ में नेजा था, इमाम आली मुकाम का सर अनवर जिस पर था, वो उसके हाथ से छूटकर जमीन में गड़ गया। उन्होंने कोशिश की कि इस नेज़े को उखाड़ के आगे चले, पर नेज़ा ऐसा जमा कि उसकी पूरी ताकत के बावजूद इमाम हुसैन के सर अनवर आगे नहीं चला। उसने और लोगों को बुलाया, औरों को बुलाया, बड़ी कोशिश की, मगर इमाम हुसैन के सर अनवर जिस नेज़े पर था वो नेज़ा आगे नहीं चला, गड़ा हुआ नेज़ा हिला नहीं। वो परेशान हो गए। वो सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास गए। ये तो उन्हें मालूम था कि क्या माजरा है, आपके बाबा आगे नहीं चल रहे, उनका सर अनवर आगे नहीं चलता। उनकी आंखें आप दीदा हो गई। वो अपनी हमशीरा, अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब के पास आए। अर्ज़ किया, फूफी जान, आप ज़रा ऊँटों के कजावों में शहजादों और शहजादियों को गिन लें, लगता है बाबा जान का कोई शहजादा या शहजादी रह गई है, सर अनवर आगे नहीं चलता, नेज़ा गड़ गया है। सैयदा ज़ैनब ने एक एक का नाम लेकर पूछा, तसल्ली की कि सारे शहजादे शहजादियाँ कजावों में तो हैं। जब सैयदा सकीना का नाम लिया तो जवाब नहीं आया। बार बार सुकैना 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 कहा तो जवाब नहीं आया। जब जवाब नहीं आया तो वो तड़प उठी, अपने कजावे से नीचे आ गई और कहने लगी कि हुसैन की सकीना रह गई है कहीं। शायद जहाँ कजावे काफिला रुका था, अब रात का वक्त हो गया था। रात के अंधेरे में दौड़ती दौड़ती, शाम का वक्त था, अंधेरा था, साया था, दौड़ती पीछे पहुँची और आगे जो पहुँची तो अंधेरे में देखा कि कोई नकाब पोश खातून है और सैयदा सकीना को गोद में लेके बैठी है और उनको चूमती हैं। और सैयदा सकीना उस नकाब पोश औरत की गोद में मीठी मीठी जुबान में करबला की कहानी सुना रही है। जैसे बच्चे कहानी सुनते हैं और सुनाते हैं, वो वाक़यात सुना रही हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर बाबा के साथ ये हुआ, फिर भाई के साथ ये हुआ। वो करबला की कहानी सुना रही हैं और वो नकाब पोश खातून सुनती भी हैं, चूमती भी हैं, रोती भी हैं। इतने में सैयदा
ज़ैनब करीब पहुंची और खड़े होकर आवाज़ देती हैं कि नकाब पोश खातून, अल्लाह आपका भला करे, आपने हमारी बेटी को संभाल लिया, हम पे बड़ा एहसान किया है, इस बेटी को गोद में लेकर अल्लाह आपको अज्र दे, बताएं तो सही कि आप हैं कौन एहसान करने वाली। उन्होंने चेहरे अनवर से नकाब पलटा, फरमाया ज़ैनब भूल गई हो, तुम्हारी माँ फातिमा। फातिमा हुसैन की लख्त जिगर, हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना तन्हा रह गई थी। काफिला चल पड़ा था तो मैं इसको तन्हा रहकर कब्र में नहीं रह सकी, मैंने चाहा कि मैं जाके सकीना को संभाल लूं। ये रूह थी, मुजस्सम थी। क्या थी? सैयदा कायनात की रूह अक़दस मुजस्सम थी, मुतमस्सल थी रूह अक़दस। तन्हाई में सकीना को संभाला दिया, उनको साथ लिया। वो तो चूंकि रूहानी तौर पे एक आमद थी, रुखसत हो गई, निगाह से ओझल हो गई। सैयदा सुकैना को लेके, सैयदा सकीना को लेके कजाबे में रखा चल पड़ी।